सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, विभव कुमार के साथ थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार होते ही सियासी तीर भी एक दूसरे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाने लगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस थाने में रखा गया है विभव कुमार को, उसके ठीक बाहर हंगामे की स्थिति भी बनी जब आम आदमी पार्टी की ओर से लीगल की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी एक तरफ बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि दरअसल स्वाति मालीवाल को अपनी साजिश का मोहरा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि जो भी चल रहा है इनका और झूठ की बुनियाद पर जो पार्टी बनी हुई थी, अब उसका सच देश के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री आवास किस तरह से गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। फिलहाल विभव कुमार से पुलिस के जो संभावित सवाल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल जो पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है, आप दोनों के बीच बहस कितनी देर चली, सुरक्षा कर्मियों को आपने बुलाया या फिर वो खुद ही आए जब वहां पर भीतर की तरफ हंगामा चल रहा था, ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल की मौजूदगी थी। आपने क्यों शिकायत करने में इतनी ज्यादा देरी लगा दी? अब जाकर स्वाति मालीवाल की शिकायत क्यों की जा रही है? क्या घटना के बाद आपने स्वाति से संपर्क किया था? यह भी सवाल है। क्या आपने घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी? भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है स्वाति मालीवाल पर, क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बीजेपी ने महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बना लिया है, मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रही है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को। राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर जो अत्याचार हुए, प्रहार हुए, लात घूंसे चले, चीख पुकार सुनी गई, वो कहीं और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर पे एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। और साथ ही साथ पूरा इंडी गठबंधन भी चुप है। संदेश खली पे भी चुप था। उनको महिलाओं की चीख पुकार न तब सुनाई दी गई, न शीश महल में मुख्यमंत्री के करोड़ों के बंगले के अंदर एक महिला सांसद के साथ अत्याचार दिखाई दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस दिल्ली ने निर्भया कांड देखा, उसके बाद बड़े बड़े कानून बनाए, न्याय दिलाने के लिए बनाए, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले हैं और कानून बनाने वाले हैं, उन्हीं के ही लात घूसे एक महिला सांसद पर, और चलाने वाला मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर अभी भी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि इंडी गठबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं पर अपराध अत्याचार करने वालों का संरक्षण देना जरूरी है। बीजेपी की ओर से खुलकर हमला किया जा रहा है, वहीं आपने अब स्वाति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज भी दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि ये साजिश है और स्वाति मालीवाल उसका मोहरा। डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में वो कह रही है मैं 112 नंबर पे पुलिस को फोन कर चुकी हूं, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ, मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही है। हमारे संवाददाता सिविल लाइन थाने से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर विभव कुमार से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
अब तक किन सवालों का सामना विभव कुमार को करना पड़ा है? अरविंद, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या जवाब दिया उन्होंने? देखिए, लगातार जो विभव कुमार है उनसे इस पुलिस स्टेशन में, जो सिविल लाइन का पुलिस स्टेशन है, इसमें सवाल जवाब किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल 13 मई को कितने बजे आई और उसके बाद वो कहां कहां सिविल जो सीएम हाउस है उसमें गई, और उसके बाद जिस तरह स्वाति मालीवाल ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उन्हें मारा पीटा, घसीटा, हाथों से भी मारा, पैरों से भी मारा, और एमएलसी रिपोर्ट भी दिखाई गई है। तो लगातार 23 सवाल जो संभावित है वो उनसे पूछे जा रहे हैं कि क्या स्वाति मालीवाल ने परमिशन ली थी, अगर परमिशन ली थी तो किससे ली थी, और क्या बिना परमिशन के स्वाति मालीवाल आई थी। तो इस तरह के सवाल जो है लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और बहुत मुमकिन है कि आज या फिर बहुत मुमकिन है कि कल भी कोर्ट में पेश कर सकती है, उसके बाद रिमांड पर लेगी, उसके बाद बाकी बातें रिमांड पर होंगी। लेकिन एक बात साफ है कि कल अगर स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस लेकर गई थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, तो बहुत मुमकिन है कि विभव को भी दिल्ली पुलिस की टीम दोबारा उस क्राइम सीन पर लेकर जाए और समझने की कोशिश करे, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो पीड़िता है उनसे तो दिल्ली पुलिस ने वहां पर ले जाकर सब कुछ समझा। तो विभव कुमार जिस तरह के सवालों के जवाब देंगे उसके आधार पर दिल्ली पुलिस तय करेगी और बहुत मुमकिन है कि उनको भी क्राइम सीन पर लेकर जाया जाए। अरविंद, एक और सवाल है। अरविंद, सवाल ये है कि जो सबसे पहला वीडियो सामने आया था, हालांकि आज तक उसकी पुष्टि नहीं करता है, जो ड्राइंग रूम का वीडियो था जिसमें स्वाति मालीवाल धमकी भी दे रही हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आ रही हैं, वो 112 पर कॉल करके पुलिस के आने के इंतजार की बात कहती हैं। अगर 112 पर कॉल किया गया था तो पुलिस क्या पहुंची थी उस दिन? क्या कोई कार्रवाई हुई थी या बाद में स्वाति मालीवाल ने फिर होल्ड कर दिया था? इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, 13 मई को 9:34 पर स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल किया था। और जब कोई शख्स पीसीआर कॉल करता है वो ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉल में उन्होंने ये कहा, उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद स्वाति मालीवाल इसी पुलिस स्टेशन में भी आई थी। हालांकि वो कुछ देर बाद यहां से निकल गई, ये कहकर कि वो बाद में रिटर्न में कंप्लेंट देंगी, लेकिन 4 दिन तक वो खामोश रही। और इसी बीच खुद राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव ने बदतमीजी की है, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है, सीएम ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लेंगे। अब बात वीडियो की करते हैं। देखिए, ये क्राइम का केस है, लेकिन हर किरदार सियासत से जुड़ा हुआ है। हर आदमी अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं, खासतौर से कल जो वीडियो आया था जिसमें स्वाति मालीवाल दिखाई दे रही थी, 112 की बात कर रही थी, उन किसी वीडियो से असली कहानी क्लियर होती दिखाई नहीं दे रही है। जहां क्राइम सीन है, ड्राइंग रूम, वहां का अगर सीसीटीवी आता है, पूरा सीसीटीवी आता है, तब उसमें घटना जो है वो क्लियर होगी। इतना विलंब क्यों हो रहा है अरविंद? इस सवाल का भी आप जवाब दे दें। अगर थोड़े थोड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, पूरा वीडियो क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या छिपाने की कोशिश और किसकी ओर से की जा रही है? देखिए, दो वीडियो सामने आए हैं और दोनों ही वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। पहला वीडियो 52 सेकंड का है जिसमें कुछ क्लियर होता नहीं दिखाई दे रहा है। यह जरूर क्लियर है कि स्वाति मालीवाल और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके बीच हॉट टॉक हो रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है कि 112 पर कॉल कर दिया है, पुलिस आती होगी। यानी उसके पहले काफी कुछ घटित हो चुका है। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें पक्ष और विपक्ष अपने अपने अनुसार नैरेटिव गढ़ता दिखाई दे रहा। आरोप तो स्वाति मालीवाल भी कर लगा रही है। कल देर रात उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ऐसा लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कई पेन ड्राइव मंगाया और जो सीएम हाउस है वहां के सीसीटीवी का डंप डेटा लिया। तो हर आदमी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, चाहे विभव कुमार की तरफ से या फिर स्वाति मालीवाल की तरफ से, वो अलग बात है, दोनों एक ही पार्टी में अभी भी इस वक्त है, लेकिन अब हर कोई एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल तो झूठ बोल रही हैं, वही स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ काफी दुर्व्यवहार। लेकिन इन सब के बीच जो सीसीटीवी है उसकी डीवीआर रिकॉर्डिंग को सील किया गया है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या सीसीटीवी फुटेज की से कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस के हवाले से एक खबर आ रही है। अरुण, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाज़िया इल्मी, प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन शाह जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब थोड़े थोड़े वीडियो क्यों दे रहे हैं देश के सामने? पूरा वीडियो सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जब कुछ कुछ क्लिपिंग्स आएंगे 32 सेकंड की, 20 सेकंड की, तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। नहीं, किसने आपको कहा कि ये केवल पार्शियल वीडियो है? देखिए, जो एविडेंस हमारे हाथ में लगा था उस समय, जो आपने खुद देखा और पूरे देश ने देखा, अब तक मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद कुछ कहने के लिए या क्लेम करने लायक नहीं रहता है। ये वीडियो उस समय की है कि जब स्वाति मालीवाल कहती हैं कि उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी, और उसके चंद मिनटों बाद वो कैसे दिखती है, वो कहीं भी किसी भी एंगल से एज ए विक्टिम नहीं दिख रही है, वो धमका रही है, डरा रही है। अच्छा, ये जो उसके साथ उनके सामने लोग खड़े हैं वो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। आपने तो कॉल किया था दिल्ली पुलिस बुलाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली पुलिस हमेशा मौजूद होती है, लेकिन वो जब आते हैं तो कहते नहीं मुझे तो तमाशा करना है, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। ऐसे ही कोई बात करता है? ऐसे डरा धमका के कोई बात करता है? तो ये सब। और आज दूसरी एक तस्वीर आई जो उनके एग्जिट होने की, देखिए जो भी एग्जिट होने की प्रक्रिया है, 30 सेकंड का जो क्लिप था वो आया, आराम से अपने आप चल रही है, खुद ब खुद चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने उन्होंने बयान दिए हैं अब तक, जितने क्लेम किए हैं कि मेरे ऊपर गंभीर मारपीट मेरे साथ हुआ, हादसा हुआ, मेरा सर पटका गया, इतना मुझे पेट में लात मारी, ऐसा कुछ कहीं नहीं लग रहा। साफ साफ ये एक बड़ी राजनीति साजिश दिख रही है। और ये तो अब तो तस्वीर ये कहानी बयान कर रही है ना। और हम तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से कि दोनों पक्ष को अच्छे से सुनिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, लेकिन मुझे आज ये होती हुई दिख नहीं रही है। आप देखिए कि स्वाति मालीवाल के एक कॉल पे पूरी दिल्ली पुलिस और भाजपा और होम मिनिस्ट्री एक्शन में आ जाती है। 24 घंटे पहले विभव कुमार जी ने अपनी काउंटर कंप्लेंट दी है और उसमें क्या कहा है? ट्रेस पासिंग का चार्ज लगा है, जो सारे लोग वहां पे मानते हैं। वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है कि वो जबरन सीएम के आवास पे घुस जाती है, केवल मेन अरे वो बीजेपी की सांसद थोड़ी ना है, जबरन घुस जाती हैं। जैस्मिन शाह जी, देश क्या सोचेगा? आप लोग जबरन घुस जाती हैं, वो ऐसी है, वो शाजिया इल्मी थोड़ी ना है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता नहीं है जो जबरन, वो आप ही की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, जिनको कुछ महीने पहले आप लोगों ने वो गद्दी सौंपी है। किसी को राज्यसभा भेजना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी पार्टी की ओर से। अब उसमें बीजेपी कहां से आ गई जब आप ही की पार्टी के सांसद आपके ऊपर इतने गंभीर, और क्यों आप लोगों की ओर से देर की गई? अगर इन्होंने इतनी ड्रामेबाजी की थी, इतना नाटक किया था सीएम आवास में घुसकर और सीएम की सुरक्षा को चुनौती खड़ा कर दी थी, तो उसी दिन बुला लेते दिल्ली पुलिस को, करवा लेते दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों ने भी तो देरी की ना। नहीं, मैं आपको बताता हूं चित्रा जी, पहले तो इस तरीके की घटना पे हमें राजनीतिक लेबल नहीं लगाना चाहिए। भले मैं किसी को भी जानता हूं, मुझे कोई हक नहीं है कि सारी चीजें, सारी मर्यादा का उल्लंघन करके मैं किसी के घर के अंदर घुस जाऊंगी। ये किसने बोला है? किसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं किसी भी मुख्यमंत्री के, अरे मैं सांसद हूं, मैं एमएलए हूं, जो भी हूं मैं, लेकिन वो इसे मुझे ये नहीं मिलता है राइट कि मैं किसी के भी घर में ऐसे घुस जाऊंगी और डिमांड करूंगी और सारे वहां पे जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको मैं डराऊंगी, धमकाऊंगी, क्या तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तो बात यह है, तो सवाल यही पूछे जाएंगे ना कि उनके मन में मंशा क्यों थी, ये क्या था, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। शारदा जी, जल्दी से आपसे जवाब। बीजेपी की साजिश है ये, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। नहीं चित्रा जी, सुल्तान साहब हैं शीश महल के, उनके ही पार्टी के लोग कैसे मिल सकते हैं? ये है असलियत आम आदमी पार्टी की। ये गंदगी सामने दिख रही है आपको, ये है इनका असली चेहरा। और ये जो वीडियो निकाल के दे रहे हैं ना, ये उनका टूल किट apparatus है। और पार्टियों में और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं सुनने में आता है कि डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। ये पूरी आम आदमी पार्टी ही पूरी तरह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, पूरी पार्टी ही ये है। और देखिए किस तरह से उस औरत को बदनाम कर रहे हैं जो बाकायदा इतने गंभीर चार्जेस जिसने लगाए हैं विभव पर। संरक्षण दिया जा रहा है, शहंशाह जो हैं वहां के बैठे हैं, वो ये उनके शाहजहां हैं। जो संदेश खाली में जो वो है ना शाहजहां, ये बाकायदा ये भाई साहब जो हैं ये वही हैं। उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने मारपीट की है। और ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? ये तस्वीरें कभी नहीं दिखा रही हैं। और आतिशी जी ने भी इतने झूठ बोले हैं, एक एक करके उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। आतिशी बोली कि संजय सिंह ने बयान तब दिया था क्योंकि उन्होंने विभव का वर्जन नहीं लिया था। अब आप बताइए, संजय सिंह को खुद हम सबने सुना है। बड़ी खबर आपको ये दे दें, विभव कुमार से लगातार दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। इन सब के बीच उनकी ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। बड़ी खबर, विभव कुमार ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी है। विभव कुमार जिनको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है और आज ही इस अर्जी पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में
उनकी ओर से याचिका दी गई है, जिनमें आज ही उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार होते ही सियासी तीर एक दूसरे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाने लगे। आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सीएम का आवास गुंडों का अड्डा बन गया है। इन सब के बीच विभव कुमार ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। सीएम आवास से पुलिस ने विभव कुमार की गिरफ्तारी की थी। स्वाति मालीवाल ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया है, जिसमें विभव कुमार के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार की जो अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, उस पर आज सुनवाई होगी। ऐसे में क्या उनको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, मुश्किलें बढ़ेंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल की ओर से, जिसकी जो सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी 13 मई का जो वीडियो सबसे पहले देश ने देखा, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सृष्टि, सुनवाई कितने बजे होगी विभव कुमार की अर्जी पर? जी, कुछ ही समय में सुनवाई कोर्ट के सामने होने की उम्मीद है। विभव कुमार ने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की है कोर्ट के सामने। उनके वकीलों का ये कहना है कि जो अरेस्ट है वो फॉर्मली अभी हुई नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट अपना पेश करेंगे कि उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। एंटिसिपेटरी बेल तब फाइल करी जाती है जब अरेस्ट नहीं हुई होती है, और अरेस्ट के पहले ये आशंका होती है जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और एक प्रोटेक्शन के तौर पे अग्रिम जमानत मांगी जाती है। 30,000 कोर्ट में जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी की अदालत में ये जो सुनवाई है कुछ ही समय में होने वाली है, और तब हमें पता चलेगा कि क्या किसी भी तरीके का रिलीफ विभव कुमार को कोर्ट से मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में अर्जी दी है, आज इस पर सुनवाई होगी। क्या उनको राहत मिलती है या फिर आफत, यानी कि मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाहजिया, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को भी पूरी करें। और बड़ा सवाल यह है, देखिए स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरह के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, पहले तो वो इतनी देरी क्यों करती हैं? वो जाती है थाने तक 13 तारीख को ही, लेकिन वहां पर बिना कंप्लेन दर्ज कराए वापस आ जाती हैं, फिर 4 दिनों के बाद वो वापस जाती हैं। तो कई तरह के सवाल उनको भी लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से पूछे जा रहे हैं, ये कहते हुए कि वो झूठ बोल रही हैं इस पूरे मामले में और बीजेपी की साजिश का मोहरा बन गई हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो भी स्वाति मालीवाल के बयान हैं, आज हमने मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है जो तस्दीक करती है कि उनके जिस्म पे कितने घाव हैं, कितनी स्वेलिंग है और कितने निशान हैं, जिस तरह से उनको थप्पड़ मारे गए थे। ये मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। लेकिन आप देखिए, जब स्वाति मालीवाल सिर्फ पुलिस थाने जाती हैं और इमरजेंसी कॉल करती हैं, और अगले दिन जब संजय सिंह कहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी, ये दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, विभव बाकायदा घूम फिर रहे होते हैं आजाद हवा में, खुली हवा में, तो क्या कहा जाता है? तब कहा जाता है उनकी तरफ से कि इस मामले को देखकर हम सोच समझ रहे हैं। अब आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी झूठे मोटे वीडियोस तब पेश कर रही है जब वो जानती है कि स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दे दिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है। इतना वक्त क्यों लगता है? और ये वीडियो खासतौर से एडिटेड है, ये महारत हासिल है, ये उनका टूल किट है, ये एपरेटस, ये इसमें महारत हासिल है किस तरह से आप बदनाम करो। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, पुलिस पहुंच गई, इसलिए अब उनको बदनाम करने के लिए और उनको झूठा साबित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आप बताइए, संजय सिंह ने इस बात को क्यों माना था कि विभव कुमार ने दुर्व्यवहार किया था, बदसलूकी की थी? आतिशी का देखिए, आतिशी किस तरह से जवाब दे रही हैं। आतिशी क्या कह रही है, देखिए इस वीडियो को, उनके कपड़े फटे नहीं हैं। तो स्वाति मालीवाल को जो बयान है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें तो कपड़े फटे होने का जिक्र ही नहीं है। आतिशी देखिए इतनी ज्यादा मक्कारी दिखा रही है और कह रही है देखिए वीडियो को, इसमें कहां खून निकल रहा है। स्वाति मालीवाल के बयान में कहीं खून निकलने का जिक्र ही नहीं है, कहीं नहीं गया कि उनका माथा जो है इतना कस के लगा है मेज में कि खून निकल रहा है। तो देखिए झूठी सच्ची बातें फैलाई जा रही हैं जानबूझ के, और इस सबके सरगना जो है केजरीवाल जी हैं, गुर्गे हैं उनके विभव कुमार, मैं आपको बता दूं।
और यही उनकी मानसिकता है, ये लोगों को फिक्स करते हैं और यही तरीका है उनका, डराना, धमकाना, जलील करना। और जो भी जानता है, जो भी वाकिफ है इन लोगों से, वो इस बात की आपको पुष्टि करेगा। और चित्रा जी, आप बताइए किस तरह से एक औरत को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है भाजपा प्रायोजित है। अब देखिए भाजपा का इससे क्या लेना देना है। आतिशी ने पहले भी कहा था ना, ऑपरेशन लोटस, क्या कहा था, मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। उनको नोटिस गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं चुनौती देती हूं आपको और जैस्मिन जी जो अभी बैठे हैं आपके साथ, एक प्रमाण, एक सबूत दिखा दें, मैं मान जाऊंगी। पूरी तरह से जो ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी बदसलूकी का, दुर्व्यवहार का, वो हमारे पर जो फोड़ रहे हैं, मैं चुनौती दे रही हूं। आ जाए आतिशी, आज सामने आए, बताए किसने, ये किस तरह से कह रही है कि उधर जेपी नड्डा जी भी कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीजेपी कहां से आ गई। ये आपकी राज्यसभा सांसद हैं, सीएम हाउस पहुंची थी, सीएम मिलने के लिए समय नहीं दे रहे थे, तो बीजेपी इसमें कहां से आ गई। ठीक है, और जैस्मिन शाह जी, वो कौन सी वजह थी कि स्वाति मालीवाल मुलाकात करना चाह रही थी मुख्यमंत्री से, और सीएम भीतर की ओर होते हुए भी सुबह के 9 बज रहे थे, उनकी दिनचर्या तो बहुत सुबह ही शुरू हो जाती है, उसके बावजूद वो अपनी ही राज्यसभा सांसद से 10 कदम चलकर आकर मुलाकात नहीं कर सकते थे। जैस्मिन शाह जी, चित्रा जी, पहले तो मैं आपका एक सवाल दोहरा दूं जो इस पूरे सिलसिले में सबसे अहम है, कि अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ वाकई में कुछ उस दिन हुआ था, वो तो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी है, उनको तो पता है कि लीगल प्रोसीजर क्या होता है। वो चाहती तो उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट करवा सकती थी, सारी चीजें करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने 4 दिन इंतजार किया। तो सवाल खड़ा होना चाहिए कि इन 4 दिन में उनके पास किन किन लोगों के कॉल आए, भाजपा के किन किन। मैं तो कहता हूं, अगर शाजिया जी इतनी कॉन्फिडेंट है कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी बात मान ले, दिल्ली पुलिस इनके सारे कॉल रिकॉर्ड जांच करा दे और ये पता चल जाएगा कि भाजपा के कौन कौन से लोग इनके संपर्क में हैं। अच्छा प्लीज बीच में मत बोलिए शाजिया जी, थोड़ी सिविलिटी रखिए, ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। मैं अपने टाइम में अपनी बात रख लूं, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। संजय सिंह ने झूठ बोला था। पता है कि आप लोग प्रज्वल रेवन्ना के सपोर्टर हैं, बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्टर हैं, आज भी उसके बेटे को टिकट लेके बैठे हैं और यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? वो तो देश पूरा जानती है। आज भी प्रज्वल रेवन्ना को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे अभी भी जर्मनी में है, इंडिया के बाहर है, लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो ये तो आपको दिखाता ना, आपका चरित्र खुद आपके लक्षण दिखाते हैं। तो मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। शाहजा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। लेकिन संजय सिंह कोई बीजेपी के नेता तो है नहीं ना जैस्मिन शाह जी। संजय सिंह अगले ही दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करते हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब इसमें भी तो बीजेपी कहां से आ गई? संजय सिंह इतने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। मुझे 1 मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, ये मैं सारी चीजें कह दूंगा, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि आपने बहुत अहम सवाल पूछा। देखिए, कभी भी कोई भी महिला अगर कहती है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, कुछ भी प्रकार का गलत बिहेवियर हुआ है, तो सिंपैथी हमेशा महिला के साथ होनी चाहिए। उसी तर्ज पर संजय सिंह जी जाके मिले, स्वाति मालीवाल से मिले, उनका पक्ष जाना, तो जरूर उन्होंने जो कहा होगा उसके एवज में संजय सिंह का बयान आया। लेकिन कल जो वीडियो बाहर आया, देखिए, एक तो है कि मैंने कहा ये किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब वीडियो और तथ्य बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ विभव जी की भी पूरी काउंटर कंप्लेंट 1 to 1 मिनट बाय मिनट बताती है कि हुआ क्या था। ये आज देखिए, ये वापस देखिए, ये इस प्रकार का जो हताशा और बौखलाहट है ना चित्रा जी, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। इस प्रकार टोकना करना मुझे अपनी नहीं बात रखने देना, यही दिखाता है कि इन लोगों के पास सच है ही नहीं। ये पूरी तरह से ये अपनी बात ही करना चाह रहे हैं। आप दुनिया भर मुझे आप अपना बात रखने दीजिए ना, इतनी तो शर्म रखिए, इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हैं? आराम से प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज शाहजा जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात तो हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात तो हो जाए। और फिर यहाँ पे आके डिबेट करने के लिए आते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बात करने का तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है जैस्मिन शाह जी, संजय सिंह के आरोपों पर संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया था, उससे कैसे पीछे छुड़ाया गया? पहले शाजिया इल्मी जी का माइक डाउन कीजिए, तब मैं बात करूंगा चित्रा जी। ये कोई तरीका नहीं होता है। बोलिए जैस्मिन शाह जी। मैंने जो बात रखी थी अपनी, कि स्वाभाविक तौर पे अगर कहीं पे भी कोई भी महिला कहती है कि मेरे साथ कुछ बदतमीजी हुई है,
तो इनिशियल सिंपैथी, इनिशियली उनका साइड रखा जाता है। लेकिन जब कल जो क्लिप आया 13 तारीख की जो घटना हुई, उसके बाद 17 तारीख को ये जो क्लिप आया कि जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो कह भी रही है कि मैंने कॉल ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन वो वहां पे बैठी हुई है, कोई ऐसा हादसा हुआ दिखा नहीं है, और वो उल्टा सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के लोगों को तो वो कंप्लेन करना चाह रही थी। जब दिल्ली पुलिस के ये जवान आए तब उनके साथ बदतमीजी करने शुरू कह दी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा। ये सारे शब्द देश के सामने है, वीडियो में लिखा हुआ कि अब तमाशा होगा। और होता भी क्या है, 3 दिन तक उनको पता है कि अगर मैं आज मेडिकल रिपोर्ट कराऊंगी तो सारा सत्य बाहर आ जाएगा, लेकिन वो सत्य छुपाना चाहती थी। 4 दिन तक इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सवाल है कि भाजपा के साथ इनका क्या कनेक्शन है। और मैं ये भी आपके दर्शकों को बता दूं, देखिए इनके ऊपर एंटी करप्शन ब्रांच का 2 साल से चित्रा जी एक केस चल रहा है। ये केस काफी आगे हद तक पहुंच चुका है, चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं। और ये हमें पता है भाजपा की ये पुरानी टूल किट है। हेमंता बिश्वा शर्मा को देश का सबसे बड़ा करप्ट आदमी बताया था, क्या हुआ, 1 हफ्ते में पलटी मार के भाजपा में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बन गए असम के। सिमिलरली नारायण राणे, छगन भुजबल, अजीत पवार को तो आपने डेप्यूटी सीएम बना दिया, बता दिया 70,000 करोड़ का घोटाला है। तो उल्टे सीधे आप आरोप लगाते लोगों के ऊपर, उनके ऊपर केस डालते हैं, और जब वो पलट जाते हैं तब कहते हैं ये तो हमारी सिंपैथी इनके साथ। तो ये तो साफ दिखती है ना, दिखता है ना कि इनका करप्शन से बहुत पुराना नाता है। ये कभी भी करप्शन के अगेंस्ट बोलने के लायक नहीं है, और खास करके महिला विरोधी पार्टी भाजपा से बड़ी आज इस देश में है ही नहीं। तो सवाल यही है, इनको पहले जवाब देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी महिला के साथ खड़ी हैं, तो पहले मणिपुर की माओं और बेटियों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो? 1 साल हो गया, सैकड़ों महिला, आपके खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सैकड़ों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन उनको इंसाफ कब मिलेगा? प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हजारों वीडियो मिलते हैं, लेकिन उनकी वहां पे माओ बेटियों के साथ कब न्याय होगा? प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट कब कैंसिल होगा? ये सारी चीज पे शाजिया इल्मी चुप है, लेकिन इस तरीके से सेंसिटिव मैटर पे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपकी बात पूरी हुई, आप शाजिया इल्मी को सुन लेते हैं, ठीक है सर, लेकिन इस देश का ये दुर्भाग्य है, दोनों लोगों को ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी बेटियों से, महिला से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है तो ऐसा लगता है राजनेताओं का चरित्र एक जैसा हो गया है। प्रज्वला रेवन्ना और मणिपुर की बेटियों का सवाल इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन जब अपनी ही राज्यसभा सांसद की ओर से 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा चुका हो, उनकी ओर से इतने गंभीर आरोप लगाए जा चुके हों, तो यहां पर आकर कहा जाता है कि वो बीजेपी के टूलकिट का हिस्सा बन चुके हैं। अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से। कम महिलाओं के चरित्र के सवाल पर हम एक जैसे रहें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, और जिस महिला के इंसाफ की बात हम करते हैं तो देश उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। लेकिन शाजिया इल्मी जी, अब आपके पास आते हुए जो सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से पूछे जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारी ये पार्टी के भीतर का मसला है, बीजेपी क्यों इसमें आ गई है? कोई प्रमाण है इनके पास? मैं उनको चुनौती अब दे रही हूं, फिर से दूंगी। कोई भी सबूत है? हम तो इंतजार कर रहे हैं। आतिशी का पहले इल्जाम रहा है ना कि उनको कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है। अभी तक तो मुंह खुला नहीं आतिशी जी का। इस पर कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, कोई SMS है, कोई व्हाट्सएप है, किसी विजिट की इनके पास कोई भी कॉपी है? कुछ नहीं है। सिर्फ कहना है, ठीकरा फोड़ना है भाजपा पर। इनके अंदर पार्टी के गंदगी सामने आ रही है। पूरी पार्टी जो एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बन गई है, उसकी असलियत सामने आ रही है। पूरा पर्दाफाश हो गया है, किस तरह के लोग काम करते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, कितनी बदतमीजी करते हैं, कितनी ज्यादा दुर्व्यवहार होता है महिलाओं के साथ और लोगों के साथ, और कितने तानाशाह हैं ये सुल्तान साहब जो बैठे हैं शीश महल में, कि पुरानी साथी 20 साल से काम किया है। जैस्मिन वगैरह को तो कोई जानता भी नहीं था, तो अभी बाद में आए बहुत, ना ही आतिशी को। स्वाति ने 20 साल काम किया है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, PCRF के दिनों से। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बगावत के पीछे की वजह क्या है, और बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के भीतर क्यों की गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। देश सच का इंतजार कर रहा है।